अगर केरल का कोई बंदा लगभग 30 साल पहले कश्मीर में आके शिकारे में हाउस बोट्स को देखता है और सिर्फ कॉपी करता है वापस आके कि हमारे जो बैक वाटर्स हैं उसमें सिर्फ नाव में चावल ले जाने का, सामान लाने का, ले जाने का काम होता है। ये नाव से भी बड़ा, ये डूबेगा ही नहीं। तो अगर एक इंसान की सोच चीज़ों को इतना बदल सकती है तो हमें प्रयास तो करना ही होगा। अब मेरे साथ ये घटना हुई कि हम बचपन में नदी उस पार हम जाते थे, हमारा गांव होता था, और लगभग 30 साल पहले नक्सलियों के हमले में या किसी तरह का दबाव हुआ तो हमारे दादा बाबूजी को छोड़ के धनबाद आना पड़ा। और तभी से मन में था कि ऐसा क्या हो गया कि छोड़ के जाना पड़ा, और ये निश्चय हुआ बचपन में ही कि मौका मिलेगा तो इस नदी किनारे आएंगे और इन्हीं लोगों की सेवा करेंगे, इन्हीं के साथ काम करेंगे। आओ कंप्यूटर सिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है? ठीक। तो यहाँ बसने का इरादा तो पूरा हो गया, घर भी बना लिया यहाँ, लेकिन अब ज़रूरत है लोगों को रोज़गार से जोड़ने की। इतनी प्रतिभा है लोगों में, यहाँ के बच्चों में खेलने की इतनी क्षमता है। सिखाता हूँ मैं उनको फुटबॉल जब भी मौका मिलता है, लेकिन उनके पास बूट्स नहीं होते, वो पत्थर वाले ग्राउंड में खेलते हैं। और सरकार के पास इतनी योजनाएं हैं। और इस काम के लिए हमारी तरफ से जो सबसे मुख्य चीज़ की ज़रूरत है वो है समय की। और अभिषेक जी ने यहाँ ऑलरेडी एक घर का सेटअप तैयार कर लिया है, तो इस काम की शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो चुकी है, पर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें प्रशासन और काबिल लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतनी संभावनाएं हैं यहाँ पे। अभी तक क्या हुआ कि लोगों ने रेत निकाला, नदी से पत्थर निकाले, अपने उपजाऊ मिट्टी से ईंट बना के बेचा, लेकिन इस जगह की खूबसूरती को कोई नहीं समझ पाया। गाँव में लगभग सारे के सारे खेत खाली पड़े हैं। क्या शहर के लोग गांव वालों के साथ मिलकर यहाँ खेती नहीं कर सकते हैं? क्या शहर के युवा शहरों के लोग को गांव में लाके यहाँ पे उनके शादियाँ, उनके बर्थडे पार्टी, उनके जो तीज त्यौहार होते हैं उनको नहीं करा सकते हैं? तो हमारा हाल ऐसा हो गया है कि अगर हम लंबे समय तक किसी तोते को पिंजड़े में रखते हैं तो बहुत ही खराब पहले, और उसको फिर आज़ाद करते हैं तो उड़ना ही भूल जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।